हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से आए बाहर, जमीन घोटाले में हाईकोर्ट से मिली जमानत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। राज्य की हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को उनकी रिहाई भी हो गई। वह शाम 4 बजे जेल से बाहर आए। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की 5 महीने बाद जेल से रिहाई हुई है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। बता दें कि 13 जून को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। इधर जेल से बाहर आने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सभी शुभचिंतकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि जब मैं जेल में था तो झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। आप सब जानते हैं कि मैं जेल क्यों गया। आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे चिंता है कि जिस तरह से राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और पत्रकार की आवाज का गला घोंटा गया, वह वास्तव में चिंताजनक है। न्याय मिलने में बहुत समय लगता है। कंसल्टेंसी रचकर मुझे सलाखों के पीछे रखा गया। दिल्ली के सीएम जेल के अंदर हैं, मंत्री जेल जा रहे हैं और न्याय के लिए महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। राजनेता, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज को जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही है। इधर हाईकोर्ट ने कहा, पूर्व सीएम के खिलाफ ठोस सबूत नहीं। हेमंत को शुक्रवार सुबह ही जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले। झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री। राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। कैबिनेट ने 40 प्रस्तावों को दी मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन 40 प्रस्तावों में राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई वेतनमान में बढ़ोतरी का फैसला अहम है। साथ ही 200 यूनिट मुक्त बिजली के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने 1000 रुपये देने के फैसले पर भी सहमति हुई है। इसमें 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही हजारीबाग जेल के लिए 97 करोड़, उग्रवादी असामाजिक तत्वों की घटना में घायल सुरक्षा कर्मियों को विशेष मुआवजा सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग परिसर में हाई सिक्योरिटी जेल निर्माण के लिए 97 करोड़ 73 लाख की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में स्पेशल कंपनसेशन स्कीम के तहत मुठभेड़ के दौरान झारखंड के सभी पुलिस के कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद होने पर 60 लाख रुपए और जख्मी होने के दौरान इलाज का संपूर्ण खर्च और एयर एम्बुलेंस का खर्च उठाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर सहमति मिली है। इसके अलावा भी झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर भी मिली मंजूरी। शुक्रवार को चंपई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें लोकसभा चुनाव के सफल संचालन, सुरक्षा कर्मियों के खर्च के लिए 7 करोड़ की राशि को घटनोत्तर मंजूरी दी गई है। वहीं देवघर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल। वहीं MPW के संविदा राशि के लिए 58 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही स्टीफन मरांडी को राज्य बेशुत्री कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। वही झारखंड क्रीडा संवर्ग में संशोधन को मंजूरी दी गई है। वही सफाई कर्मचारियों के हितों का कार्य अब SC कमीशन करेगा। वही झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली को मंजूरी दी गई है। वही चीट फंड से जुड़े CBI से जुड़े मामले के लिए 2 दंडाधिकारी के पद को मंजूरी दी गई है। वही सरकारी कर्मियों के गृह निर्माण के संकल्प में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी गई है। वही 200 यूनिट मुक्त बिजली के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसी तरह उग्रवादी आतंकवादी घटना में सामान्य नागरिक की मौत होने पर आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे के लिए गाइडलाइन को मंजूरी दी गई है। वही BRP CRP संविदा नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री बहन बेटी आर्थिक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पूरे झारखंड में पहुंचा मानसून। 1 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। आखिरकार मानसून ने शुक्रवार को पूरे झारखंड में पहुंच गया। पश्चिमों उत्तर बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव यानी लो प्रेशर एरिया के असर से झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है
कि 29 जून यानी आज शनिवार को झारखंड के पश्चिमी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 30 जून और 1 जुलाई को भी झारखंड के कई इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने मीडिया को बताया है कि शनिवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा और लातेहार में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 30 जून को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिले में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। जेल से बाहर आते ही पहले पिता शिबू सोरेन से मिले हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही पहले मोरहाबादी स्थित आवास जाकर पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने पिता से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि आदरणीय बाबा की तबीयत थोड़ी नासाज है। सबसे पहले उनसे मिल उनका आशीर्वाद लिया, उनकी सेहत की जानकारी ली। गौरतलब है कि शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने कथित जमीन घोटाला केस में पिछले 5 माह से रांची के होटवार जेल में बंद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। भाई बसंत सोरेन उनका बेल ऑर्डर लेकर होटवार जेल पहुंचे। रिलीज किए जाने के बाद हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ सबसे पहले पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन से मिलने पहुंचे। यहां रूपी सोरेन ने उनका तिलक लगाकर और आरती उतारकर स्वागत किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में किसानों को मिले सिंचाई की पर्याप्त सुविधा, सीएम चंपई ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को जल संसाधन विभाग की योजनाओं को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सिंचाई परियोजनाएं समय सीमा में पूरी होनी चाहिए। भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को विस्थापन से जुड़ी लंबित समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया है। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि हर खेत तक पानी पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। हमारे किसान सालों भर कृषि कर सके, इसके लिए खेतों में पटावन की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए उनके निर्माण कार्य में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। नीट पेपर लीक, सीबीआई ने झारखंड से 3 आरोपी गिरफ्तार किए। इनमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। नीट पेपर लीक केस में शुक्रवार को झारखंड के हजारीबाग से सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन हैं। एजेंसी तीनों को झारखंड से बिहार ले जा रही है। इस केस में 27 जून को बिहार के पटना से एजेंसी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। एहसान उल हक समेत 3 लोगों से सीबीआई ने शुक्रवार को दिन भर पूछताछ की। अब उन्हें स्पॉट पर ले जाकर टीम सबूतों को पुख्ता करेगी। सीबीआई और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 मई को नीट के क्वेश्चन पेपर कुरियर एजेंसी ब्लू डार्ट के हजारीबाग नूतन नगर सेंटर से बैंक ले जाने के बजाय पहले ओएसिस स्कूल लाए गए। इसके बाद यहां से बैंक भेजे गए। संदेह है कि क्वेश्चन पेपर का पैकेट स्कूल में ही खोला गया था। हेमंत सोरेन को षड्यंत्र कर फंसाया था, कोर्ट से मिला न्याय, झामुमो विधायक ने कह दी बड़ी बात। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से जमानत मिलने पर खारसावां के झामुमो विधायक दशरथ गागराई ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मामले में न्याय मिला। उन्होंने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। गागराई ने कहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे थे। हेमंत सोरेन के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों से विपक्ष व भाजपा धाराशाही हुई थी। तभी एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन को बेवजह 5 माह तक जेल में डालकर परेशान किया गया। झामुमो विधायक ने कहा है कि जमीन के जुड़े केस में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसमें हेमंत सोरेन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। न्यायपालिका ने न्याय करते हुए हेमंत सोरेन को जमानत दिया है। गागराई ने कहा है कि जनता का हेमंत सोरेन के प्रति हमेशा स्नेह रहा है और आगे भी रहेगा। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, खूंटी से पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड की खूंटी पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पीएलएफआई के नवनियुक्त एरिया कमांडर अंद्रियास कंडुलना समेत 2 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अंद्रियास कंडुलना के खिलाफ
पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव वार्ड टेबो थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें आर्म्स एक्ट भी शामिल हैं। इसकी जानकारी एसपी अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई का नवनियुक्त एरिया कमांडर अंद्रियास कंडुलना उर्फ तूफान अपने सहयोगी निशुम कंडीर उर्फ मास्टर जी के साथ खुंटी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इनके पास से देसी पिस्टल, कारतूस, मोबाइल, मोटरसाइकिल और पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया है। विधायक मंगल कालिंदी ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बेल मिलने की खुशी में ग्रामीणों के बीच बांटे लड्डू। जमशेदपुर जुगसलाई के लोकप्रिय विधायक मंगल कालिंदी ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के बोड़ाम प्रखंड अंतर्गत बड़ा सुसनी ग्राम में ग्रामीणों के द्वारा आयोजित बैठक में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। विधायक द्वारा ग्रामीणों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और लाभ लेने के लिए कहा। बैठक के दौरान विधायक मंगल कालिंदी ने आदरणीय हेमंत सोरेन को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिलने की खुशी में ग्रामीणों के बीच लड्डू का वितरण भी किया। इस अवसर पर मंगल कालिंदी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा था कि जेल के ताले टूटेंगे और हेमंत सोरेन छूटेंगे। समय से पहले हो सकता है झारखंड विधानसभा चुनाव। 10 सितंबर को तारीखों की घोषणा। अक्टूबर में वोटिंग। हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ कराए जाने की संभावना। झारखंड विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है। 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय को यह संकेत दे दिया है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ ही झारखंड विधानसभा का भी चुनाव कराया जाए। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हालांकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है, फिर भी इस बार चुनाव साथ कराने की प्रबल संभावना है। साल 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए थे, मगर झारखंड विधानसभा चुनाव अलग हुआ था। राज्य निर्वाचन कार्यालय इन तीनों राज्यों के समांतर ही झारखंड में भी चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। पलामू में अज्ञात वाहन ने दंपति को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने सड़क हादसे की जानकारी मृतक के परिजनों को दिया। मृतक दंपति गढ़वा के रमकंडा थाना क्षेत्र के रेहड़ा गाँव का रहने वाला था। दरअसल रेहड़ा गाँव के रहने वाले महावीर प्रसाद और उनकी पत्नी कौशल्या देवी बाइक से डाल्टनगंज जा रहे थे। इसी दौरान रामगढ़ थाना क्षेत्र के तिलमरवा घाटी में अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंद दिया। इस घटना में महावीर प्रसाद और कौशल्या देवी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके से गुजर रहे अन्य राहगीरों ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सरकार ने खोले नियुक्ति के द्वार। प्राइवेट सेक्टर में आज दिए जाएंगे हजारों युवाओं को नौकरी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही झारखंड में नौकरी की बहार आ गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक तरफ जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से लंबित नियुक्ति परीक्षा को जल्द से जल्द आयोजित करने को कहा है, वहीं दूसरी ओर श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा आयोजित होने वाले हर महीने रोजगार मेले को खानापूर्ति के बजाय वास्तविक रूप से आयोजित कर स्थानीय युवाओं को अवसर प्रदान करने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद श्रम विभाग इन दिनों रोजगार मेला आयोजित करने में जुट गई है। इसी के तहत रांची अवर प्रादेशिक नियोजनालय में आज 29 जून को रोजगार मेला के जरिए करीब 1500 युवाओं को नौकरी देने की तैयारी है। नियोजन पदाधिकारी राजेश कुमार के अनुसार इस रोजगार मेला के जरिए निजी कंपनियों में नौकरी का अवसर मिलेगा। इस रोजगार मेला में करीब 25 स्थानीय नियोक्ता शामिल होंगे जो युवाओं को अपने प्रतिष्ठान में नौकरी पाने का अवसर प्रदान करेंगे। आज शनिवार को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में इंजीनियर से लेकर कार्यालय सहायक तक के पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें 9,000 से 54,000 तक की सैलरी मिलेगी। रांची अवर प्रादेशिक नियोजनालय में दिन के 11 बजे से दिन भर लगने वाले इस रोजगार मेले में कोई भी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ईडी गुलाम की तरह काम कर रही थी, हेमंत सोरेन की जमानत पर बोले झारखंड कांग्रेस प्रमुख। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बेहद खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इससे यह तय हो गया है कि ईडी किसी गुलाम की तरह काम कर रही थी। सोरेन की गिरफ्तारी को अन्याय की पराकाष्ठा बताते हुए कहा है कि राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सारी कुव्यवस्थाएं मजबूत हो रही है और किसी को इस तरह की जो है कुत्सित प्रयास नहीं करने दिया जाएगा।
विधानसभा चुनाव को लेकर मुद्दों की तलाश में जुटी भाजपा, आंदोलन के जरिए जनता के बीच पहुंचेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव को लेकर मुद्दों की तलाश में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने जन आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में राज्य सरकार के खिलाफ पानी, बिजली, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को इसे सफल बनाने का निर्देश दिया गया। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के अलावे विधानसभा चुनाव को लेकर गठित की गई विभिन्न कमेटी के सदस्य एवं जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद थे। बैठक में पार्टी द्वारा घोषित विधानसभा स्तर पर अभिनंदन सहा विजय संकल्प सभा को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को जुट जाने का निर्देश दिया गया। यह विजय संकल्प सभा आगामी 6 से 15 जुलाई तक आयोजित होगी। जेल से बाहर आने के बाद फैमिली के साथ हेमंत सोरेन की पहली तस्वीर, लिखा परिवार शक्ति होती है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। हेमंत के जेल से बाहर आने के बाद सोरेन परिवार की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर हेमंत सोरेन के फेसबुक पेज से शेयर की गई है। लिखा है परिवार शक्ति होती है। बता दें कि इस तस्वीर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन के बीच में हेमंत सोरेन बैठे हैं। वही मां के दाहिने और मंत्री बसंत सोरेन हैं। कल्पना सोरेन आगे बैठी है। वही हेमंत सोरेन के छोटे बेटे दादा शिबू सोरेन के बगल में बैठे हैं। वही बड़े बेटे दादी के पास बैठे हैं। वही परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। तस्वीर में सभी के चेहरे में खुशी साफ झलक रही है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन 148 दिन बाद जेल से बाहर निकले हैं। मां ने उनका तिलक लगाकर घर में स्वागत किया। रांची के बिरसा चौक में जेवर दुकान में लूटपाट, अपराधियों ने की गोलीबारी। राजधानी रांची में एक बार फिर ज्वेलरी दुकान में लूटपाट हुई है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स में लूटपाट की घटना हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में लूटपाट के दौरान गोलीबारी की। इस घटना में ज्वेलरी दुकान के मालिक घायल हुए हैं। वही घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। अपराधियों के द्वारा कितने का जेवरात लूटा गया है, इसका सही आकलन नहीं हो पाया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर आए अपराधी पहले ज्वेलरी दुकान में घुस गए और इस दौरान दुकान में रखे जेवरात को हथियार के बल पर लूटने का प्रयास किया। मालिक के द्वारा इसका विरोध किया गया तो अपराधियों ने गोलीबारी की। 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। खुद को बैंक अधिकारी बोलकर करते थे ठगी। एक कार और 8 मोबाइल फोन बरामद। गिरिडीह पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को दबोचा है। साथ ही पुलिस ने अपराधियों के पास से एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार, 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, एक पासबुक, 2 एटीएम कार्ड के साथ एक पेन और एक आधार कार्ड बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रखाईडी निवासी सनफराज अंसारी, हिरोडी में करमाटांड निवासी कमरुद्दीन अंसारी, ताराटांड के जबरदहा निवासी रंजीत कुमार मंडल और जो है परमेश्वर कुमार मंडल शामिल हैं। शुक्रवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने जो है पपरवाटांड स्थित पुलिस कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा छापेमारी करते हुए 4 साइबर अपराधियों को दबोच लिया गया है। बोकारो स्टील प्लांट में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत। बोकारो स्टील प्लांट में शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान करंट लगने से ठेका मजदूर अमन कुमार सिंह की मौत हो गई। वह बीएसएल झोपड़ी कॉलोनी में रहता था। वह बीएसएल में निजी कंपनी जो विष्णु कंस्ट्रक्शन में वेल्डर के पद पर कार्यरत था। शुक्रवार को वह जनरल शिफ्ट में काम पर आया था। उसकी ड्यूटी सिंटर प्लांट में थी। शाम करीब 4:30 बजे वह वेल्डिंग करने मशीन के पास पहुंचा तो पहले पूरी जगह पानी से गीली थी। जैसे ही उसने मशीन को स्पर्श किया, करंट का जोर का झटका लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा। वहां मौजूद कर्मियों ने इसकी सूचना तुरंत प्रबंधन को दी। आनन फानन में उसे इलाज के लिए बोकारो जो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जो है अमन कुमार के परिजन और बड़ी संख्या में मजदूर अस्पताल पहुंचे। साथ ही मजदूर मुआवजा व आश्रितों को नौकरी देने की मांग करने लगे। अंत में प्रबंधन ने मृतक की पत्नी को मुआवजा के साथ S1 पद पर नौकरी का जो है प्रोविजनल लेटर दिया। परिजनों का इधर रो रो कर बुरा हाल था।
फर्जी दस्तावेज की मदद से जमीन खरीद बिक्री करने वाला ब्रोकर कमलेश नहीं पहुंचा ईडी ऑफिस। फर्जी दस्तावेज की मदद से जमीन खरीद बिक्री करने वाले ब्रोकर कमलेश को समन जारी कर पूछताछ के लिए शुक्रवार को ईडी ऑफिस बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं गया। जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की निशानदेही पर 21 जून को कमलेश के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी कर 1 करोड़ नगद और 100 कारतूस बरामद किए थे। शेखर ने पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों के सामने स्वीकार किया था कि उसने रांची के ही एक अन्य जमीन कारोबारी कमलेश के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज की मदद से कांके रोड स्थित कई प्लॉट की खरीद बिक्री की थी। गिरिडीह में बनेगा मेडिकल कॉलेज, अधिकारियों ने प्रस्तावित भूमि का किया निरीक्षण। 30 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण। गिरिडीह वासियों को जल्द मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। राज्य सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद जिला प्रशासन भूमि चिन्हित करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। बता दें कि यहां 30 एकड़ भूमि में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है, जिसको लेकर शुक्रवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, अपर समाहर्ता दीपक सिंह बिरवा, सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा एवं CO असलम ने गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के बदगुंदा में प्रस्तावित भूमि का चारों ओर घूमकर निरीक्षण किया। इस दौरान सदर विधायक सोनू ने कहा कि गिरिडीह मेडिकल कॉलेज के लिए सभी आहारता को पूरा करता है, इसलिए वह विधायक बनने के साथ ही इस प्रयास में जुट गए थे। कहा कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो और जिले के छात्रों को इसका फायदा मिले। अपर समाहर्ता ने कहा कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए जमीन बेहद खास है। सिर्फ कुछ हिस्सों में स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसे नोटिस भेजकर हटाया जाएगा। निरसा पुलिस को बड़ी सफलता, एक देसी पिस्टल और 2 लोडेड कट्टा के साथ 2 शूटर गिरफ्तार। धनबाद की निरसा पुलिस ने हथियार के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 लोडेड देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस के साथ मोबाइल फोन मिला है। पुलिस की कार्रवाई में 3 लोग भागने में सफल रहे। शिकंजे में लिए गए दोनों बिहार के पटना और शेखपुरा के रहने वाले हैं। ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल के व्यवसायी की हत्या और लूट को अंजाम देने के लिए बिहार से निकले थे। निरसा थाना प्रभारी मंजीत कुमार ने बताया है कि तेतुलिया के गोपालगंज राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली कोलकाता लेन पर चेकिंग अभियान चला गया था। चिप्स लदे ट्रक में पूर्णिया भेजी जा रही शराब की खेप, हंसडीहा में जब्त, चालक गिरफ्तार। चिप्स लदे ट्रक में बिहार के पूर्णिया भेजी जा रही शराब की खेप को दुमका के हंसडीहा थाना पुलिस ने जब्त कर लिया है। बरामद शराब शिकारीपाड़ा इलाके में लोड किया गया था। पुलिस ने आरोपी चालक को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पूर्णिया में बैठा माफिया शराब की खेप मंगवा रहा था, हालांकि इससे पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार आरोपी ट्रक ड्राइवर पूजो कुमार बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र स्थित सिंधियान सुंदर गांव का रहने वाला है। पुलिस ट्रक से विभिन्न ब्रांड के 258 पेटी विदेशी शराब बरामद किया है। मुख्यमंत्री ने सब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी विकास कच्छप को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में अंडर 17 सब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रेसलर विकास कच्छप ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के उभरते हुए रेसलर विकास कच्छप को उनकी इस उपलब्धि के लिए अपनी ओर से उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री को रेसलर विकास कच्छप ने जॉर्डन में आयोजित हुए अंडर 17 सब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेने से लेकर कांस्य पदक जीतने तक की यात्रा एवं अनुभव से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आप आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहें और देश दुनिया में राज्य का नाम रोशन करते रहें। आप जैसे खिलाड़ियों पर राज्यवासियों को गर्व है। रेल मंडल में आई नई तकनीक, रेल ग्राइंडिंग मशीन से पटरियों को रखा जा सकेगा दुरुस्त। अब धनबाद रेल मंडल अंतर्गत बिछे हुए रेल ट्रैकों को एक नया जीवन मिल सकेगा, क्योंकि धनबाद रेल मंडल में एक रेल ग्राइंडिंग मशीन आ गई है। इस मशीन के उपयोग से पटरियों के रख रखाव और घिसे हुए ट्रैकों की अनियमितता को दूर की जा सकेगी। वह रेल ग्राइंडिंग मशीन की कुल कीमत 150 करोड़ है, जो लगभग 1 घंटे में 18 से 20 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। रेल ग्राइंडिंग मशीन लोरम कंपनी की है। बता दें कि रेल ग्राइंडिंग मशीन भारतीय रेलवे ट्रैक के रख रखाव के लिए एक महत्वपूर्ण मशीन है, जो रेल पटरियों और अन्य ट्रैक घटकों को होने वाले नुकसान के संबंध में है, जिससे उनका जीवन बढ़ जाता है। यह मशीन 20वीं सदी से उत्तरी अमेरिका और यूरोप में इस्तेमाल की जाती रही है। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए खुला पोर्टल, शिक्षक इस दिन तक कर सकेंगे नामांकन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों को इस वर्ष मिलने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पोर्टल खोल दिया है। आवश्यक अर्हता रखने वाले शिक्षक 15 जुलाई तक नेशनल अवार्ड टू research.education.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शिक्षकों के नामांकन से लेकर शॉर्ट लिस्ट करने एवं अंतिम रूप से चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी। इन विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
80 सीएम उत्कृष्ट विद्यालयों एवं 325 आदर्श विद्यालयों का साल में 2 बार होगा योगात्मक मूल्यांकन। राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के आयोजित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की रूपरेखा के लिए शुक्रवार को राज्य संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उमाशंकर सिंह ने इस दौरान राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन एवं अन्य राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को नियुक्तियों, IT सेल के गठन या बेस्ट प्रैक्टिसेज के डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को 1.5 से 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। वहीं राज्य के 35,000 स्कूलों की पहली रिपोर्ट कार्ड 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जारी होगी। तदुपरांत विद्यालयों द्वारा मूल्यांकन की पड़ताल कर स्कूल ग्रेडिंग की जाएगी। साथ ही राज्य के 35,000 स्कूलों की पहली रिपोर्ट कार्ड 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जारी होगी। तदुपरांत विद्यालयों द्वारा मूल्यांकन की पड़ताल कर स्कूल ग्रेडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों अथवा 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों का जैक द्वारा वर्ष में 2 बार योगात्मक मूल्यांकन भी कराया जाएगा। जामताड़ा के बिंदापाथर थाना प्रभारी निलंबित। अवैध शराब जब्ती मामले में SP का एक्शन। बिंदापाथर थाना प्रभारी कुंदन कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है। SP अनिमेश नैथानी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। SP ने थाना प्रभारी को अविलंब JSI को प्रभार देकर पुलिस लाइन में योगदान देने का आदेश दिया है। बिंदापाथर थाना प्रभारी के कार्य में लापरवाही को देखते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि अवैध शराब जब्ती मामले में SP द्वारा यह एक्शन लिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।